अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज दुनिया जंग और सियासत के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी हुई है। तुर्की ने ईरान बॉर्डर पर बफर जोन की तैयारी शुरू कर दी है और लेबनान से खामेनी को लेकर जंग की चेतावनी दी गई है। यह सिर्फ खबरें नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों की दुनिया का नक्शा है। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों से, जो कि आपकी स्क्रीन पर यह पहली खबर देख सकते हैं। जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है दोस्तों। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस को लेकर एक बेहद सख्त बयान दिया है। जेलेंस्की ने कहा है कि अगर हर महीने रूस को करीब 50,000 सैनिकों का नुकसान होता है तो यही वो स्तर होगा जहां रूस खुद सवाल करेगा कि वो ये जंग क्यों लड़ रहा है और किस मकसद से। उन्होंने माना कि ये एक मुश्किल और दर्दनाक हकीकत है, लेकिन इसी दबाव से रूस की सोच बदल सकती है। जेलेंस्की के इस बयान ने पूरी दुनिया में नई बहस छेड़ दी है कि जंग का अंजाम आखिर कब और कैसे होगा। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, तुर्की का बड़ा अलर्ट भी है दोस्तों तुर्की ने ईरान हालत को देखते हुए वर्स्ट केस सिनेरियो की तैयारी शुरू कर दी है। अंकारा सरकार ईरान की सरहद के अंदर ही एक बफर जोन बनाने पर गौर कर रही है ताकि बड़ी तादाद में शरणार्थी तुर्की में दाखिल ना हो सके। तुर्की अधिकारियों ने संसद को बताया कि बॉर्डर पर पहले ही दीवारें, खाइयां, टावर, ड्रोन और सर्विस लैंड सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। अधिकारियों का खासतौर पर दावा है कि ईरान में महंगाई और करेंसी क्रैश के बाद हुए प्रदर्शन में करीब 4,000 लोगों की मौत और 20,000 जख्मी हुए। हालत को देखते हुए तुर्की हाई अलर्ट पर है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, फ्रांस का बड़ा फैसला दोस्तों। फ्रांस की लोअर हाउस ने एक अहम बिल पास किया है, जिसके तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन लगाया जाएगा। अब तक बच्चे सिर्फ जन्म तारीख डालकर अकाउंट बना लेते थे, लेकिन इस कानून में रियल एज वेरिफिकेशन यानी उम्र की असली पहचान जरूरी होगी। इस बिल को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का समर्थन हासिल है और अब इसे सीनेट में भेजा जाएगा। अगर वहां से भी मंजूरी मिल गई तो यह कानून सितंबर 2026 से लागू हो सकता है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, ईरान की करेंसी धड़ाम। दोस्तों, ईरान की करेंसी रियाल ने नया ऐतिहासिक लो बना लिया है। एक डॉलर की कीमत बढ़कर करीब 15,10,000 रियाल तक पहुंच चुकी है। फौजी कार्रवाई के डर और अमेरिका के लगातार दबाव की वजह से ईरान अवाम बड़ी तादाद में विदेशी करेंसी खरीद रही है। हालांकि ईरान का सेंट्रल बैंक भारी मात्रा में डॉलर को बेच भी रहा है, लेकिन बाजार में घबराहट कम नहीं हो रही है। पिछले साल जून में जहां डॉलर करीब 8 लाख रियाल था, आज हालत और बिगड़ चुके हैं। ईरान का शेयर बाजार भी लगातार चौथे दिन गिरावट में है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, इजराइल का नया प्लान दोस्तों इजराइल ट्रंप प्रशासन के साथ एक नए 10 साल की सिक्योरिटी डील पर बातचीत की तैयारी कर रहा है। यह समझौता मौजूदा डील की जगह होगा जो साल 2008 में खत्म हो रही है। अब तक इजराइल को अमेरिका से हर साल करीब 3.8 अरब डॉलर की सीधी मदद मिलती थी, लेकिन अब इजराइल यह चाहता है कि फ्री मनी धीरे धीरे कम हो और उसकी जगह जॉइंट हथियार डेवलपमेंट और डिफेंस प्रोजेक्ट्स शुरू हों। इजरायली अधिकारियों का साफ कहना है कि पैसों से ज्यादा यह जरूरी है कि अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम और बॉम्बर्स जैसी फौजी मदद दी जाए। वहीं आप छठी खबर देखिए, ब्रिटेन का बड़ा डिप्लोमेटिक मूव सामने आया है दोस्तों।
दोस्तों, इस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किर स्टारमर आज चीन के 3 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। ये पिछले 8 साल में किसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पहला चीनी दौरा माना जा रहा है। स्टारमर बीजिंग और शंघाई में व्यापार और निवेश बढ़ाने पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें कई बड़े कारोबारी और 2 बड़े मंत्री भी शामिल हैं। इस दौरे का असल मकसद है कि अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीन के साथ रिश्तों को दोबारा मजबूत किया जाए, जो अमेरिका की वजह से पीछे हुए थे। ब्रिटेन के लिए चीन चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लेकिन निवेश में अमेरिका अब भी सबसे आगे है। इसी संतुलन को साधने के लिए स्टारमर का यह दौरा बेहद अहम भी माना जा रहा है। वहीं आप 7वीं खबर देखिए, जॉन बोल्टन की खुली चेतावनी। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। बोल्टन ने कहा है कि अगर मकसद ईरान में रेजिम चेंज है तो सिर्फ एक हमला ईरान के ऊपर काफी नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा कि अब जरूरत है कि एक प्रोग्रामेटिक और स्ट्रेटेजिक प्लान की, जिनमें कई हमले लगातार बार बार किए जाएं ईरान के ऊपर, ताकि ईरान की न्यूक्लियर ताकत और आतंक से जुड़ी गतिविधियां कमजोर हो सके। बोल्टन के मुताबिक इसमें ईरानी सरकार की अपनी ही लोगों को दबाने की ताकत भी घटाई जा सकती है। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, मोदी यूरोप सुरक्षा समझौता। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूरोपीय यूनियन के साथ हुए सिक्योरिटी और डिफेंस पैक्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोदी ने कहा है कि इस समझौते से काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी में भारत और यूरोप की साझेदारी और मजबूत होगी। उन्होंने यह भी बताया कि इंडो पैसिफिक इलाके में दोनों की कॉरपोरेशंस का दायरा बढ़ेगा और डिफेंस कंपनियों को डेवलपमेंट और प्रोडक्शंस के नए मौके भी मिलेंगे। वहीं आप 9वीं खबर देखिए, दुनिया भर के शियाओं से जंग। दोस्तों, लेबनान की सुप्रीम इस्लामिक शिया काउंसिल के वाइस चेयरमैन शेख अली अल खतीब ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने अफरा तफरी के माहौल में कहा कि अगर इस्लामी इनकलाब के रहबर आयतुल्ला सैयद अली खामेनी को जरा भी नुकसान पहुंचा तो इसे पूरी दुनिया के शियाओं के खिलाफ जंग माना जाएगा। लेबनान में ईरान के समर्थन में हजारों लोगों ने रैलियां निकाली और अमेरिका व इजराइल की धमकियों की मजम्मत की है। शेख अली खतीब ने कहा कि इमाम खामेनी सिर्फ सियासी नेता नहीं है, बल्कि इस्लामी दुनिया की बड़ी धार्मिक शख्सियत भी है और नतीजे बेहद खतरनाक और नामुमकिन अंदाज वाले होंगे। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए, ईरान का बड़ा दावा भी है। दोस्तों, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हालिया दंगों के लीडर्स की पहचान कर ली गई है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लारिजानी ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजराइल ने महंगाई से जुड़े शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को जानबूझकर के भड़काया। सड़क हिंसा में बदलने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि ये दंगे एक 4 स्टेप प्लान का हिस्सा थे, भीड़, आतंक, हिंसा और फिर फौजी हमला। लेकिन ईरानी कौम की एकता ने इस साजिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया है। लारिजानी के मुताबिक जब मुल्क की पहचान और संप्रभुता पर हमला होता है तो ईरानी अवाम आखिरी दम तक डटी रहती है, जो खास तौर पर पैगाम दिया गया है। और लारिजानी ने साफ शब्दों में अमेरिका और इजराइल को भी चेताया है। और हम वो कौम नहीं हैं जहां आप अपनी फाइटर जेट उड़ाते हैं तो हमारी कौम सड़कों पर खड़ी रहती है, वो भागती नहीं है।
ये वो ईरानी कौम नहीं है जहां सायरन की आवाज सुनते ही पेंट उठा करके बंकर में भागना शुरू कर दिया जाए। ये तस्वीर आज दुनिया के सामने है। दोस्तों, ये थी दुनिया भर की 10 सबसे बड़ी उथल पुथल मचाने वाली खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।